Assalamu alaikum students, Dr. Arif here. I was discussing about the curriculum of MDK 2024. जैसे कि पहले बताया था कि 2023 का जो सिलेबस है इस बार 2024 का सिलेबस होगा वो यही होगा, ठीक है। तो मैंने बायोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो कर लिए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री for MDK 2024. Which are the important topics for chemistry? And these 19 topics are very important for the MDK 2024 preparation, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल कंसेप्ट्स होने चाहिए केमिस्ट्री का, जो पहला चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 चैप्टर होगा था, आई थिंक। गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर, ये चैप्टर एक है, इसके 4 टॉपिक बना दिए इन्होंने। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन इज द केमिकल बॉन्डिंग, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्काइलाइड्स। ये सेकेंड ईयर के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MDK 2024. अल्कोहल एंड फिनोल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड macromolecules. These topics are very important. Let's discuss one by one each topic. First is the introduction. First is the introduction of fundamental chemistry. इसमें से एटॉमिक सब टॉपिक्स में जो है वो एटॉमिक मैथ्स आता है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंसेप्ट ऑफ मोल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियो, दैट्स conversion factors in stoichiometry calculation, Avogadro number, importance of subsumption of stoichiometric calculation, stoichiometry, limiting reactant and percentage yield. These topics are important in first chapter of the chemistry, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यही है कि ये जो सब टॉपिक्स हैं इनका कंसेप्ट जो है वो फुल्ली होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड अमाउंट, ये जो एग्जांपल्स थी वो साथ साथ ज़रूर करनी है। इसके आखिर पे, इस चैप्टर के आखिर पे जो कैलकुलेशन वाले MCQs दिए हुए हैं या SCQs शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से कर लेना। ये केमिस्ट्री के जो कन्फ्यूजिंग होते हैं MCQs वो इसी चैप्टर्स में ज़्यादातर आते हैं कि मोल फाइंड करने हैं, उसको मास फाइंड करना है एंड एट्सेट्रा यील्ड फाइंड करनी है। जो कंसेप्ट बेस कैलकुलेटर भी पढ़ सकता है, तो वो MCQs इसी चैप्टर में आते हैं। बाकी में रट्टा भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन इधर रट्टा नहीं चलता बल्कि कंसेप्ट के साथ करना पड़ता है। देन इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चैप्टर में, ठीक है ना, ऑर्बिट का कंसेप्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईच एंड एवरी एलिमेंट, एटलीस्ट फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की आनी चाहिए। Then the properties of protons, neutrons, electrons, quantum numbers, shape of orbital. इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही हैं कि इन सब के बारे में अच्छा पूरा कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। यूज़ द ऑफ-पाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल of the electronic configuration. Write electronic configuration of atoms. Your रूट है इस चैप्टर की, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मतलब एवरी एलिमेंट की ईच शेल और सब शेल में क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। देन इज़ द गैसेस, ठीक है। देन इज़ द गैसेस में भी उसके जो गैसेस में ज़्यादातर प्रॉपर्टी से ज़्यादा लॉज अहम है, मतलब बॉयल्स का लॉ क्या है, चार्ल्स का लॉ क्या कहता है, जनरल गैस इक्वेशन क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी इन अबव टॉपिक्स जो है ना, सब टॉपिक्स, इनका कंसेप्ट पूरा होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, आइडियल गैस इक्वेशन, सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड आइडियल गैसेस के टॉपिक्स के बारे में पूरा कंसेप्ट हो।
देन इज़ अ लिक्विड के बारे में, इसकी भी प्रॉपर्टीज़, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी जब भी चैप्टर स्टार्ट करना है तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए लिक्विड्स की, ठीक है, फ्यूजन कंप्रेशन का कंसेप्ट पूरा हो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाऊँ मैं इस टॉपिक के बारे में कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है। देन इज एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। देन इज अ सॉलिड के बारे में भी वही इंट्रोडक्शन, टाइप्स क्या होती हैं, साइनिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टल लैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनके रिंग बॉन्ड्स, ये कोवलेंट मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स अच्छे से पता हो। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऑब्जेक्टिव यही है कि उनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, देन डिस्क्राइब क्रिस्टल लैटिस एंड डिफाइन लैटिस एनर्जी, ये सॉलिड्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आई थिंक द वीडियो इज़ गोइंग टू बी लार्ज, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्दर सिलेबस डिस्कस करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स और थर्मो डायनामिक केमिस्ट्री में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर फोकस करने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe this channel to get the notification of further videos.